अब्दुल्ला आजम से मिलने आए आजम खां के खास कह दी अंदर की बात। हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम से मिलने समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और आजम खान के खास यूसुफ मलिक भी पहुंचे। उनके साथ अब्दुल्ला आजम के मौसी और मौसा भी थे। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए यूसुफ मलिक ने बताया कि अब्दुल्ला आजम भी आम कैदियों की तरह खुली बारंग में सजा काट रहे हैं। यूसुफ अली ने बताया कि अब्दुल्ला आजम ने आजम खान हाल ही में वायरल पत्र पर चर्चा की। अब्दुल्ला ने कहा कि ये पत्र बहुत पहले ही आना चाहिए था, लेकिन इसे देर से जारी किया गया। यूसुफ अली ने कहा, अब्दुल्ला आजम और भीम आर्मी के बीच करीबी रिश्ते हैं। वक्त के साथ ये रिश्ते और भी मजबूत होंगे और जब आजम खान जेल से बाहर आएंगे तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी द्वारा आजम खान की मदद न किए जाने पर सवाल उठाते हुए यूसुफ मालिक ने कहा कि आजम खान की मदद अल्लाह कर रहा है और हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें बहुत सच्चाई है और अगर समाजवादी पार्टी रामपुर में हुई बर्बादी का पहले ही संज्ञान ले लेती और उस पर प्रदर्शन कर लेती तो आज जो संभल में और कुंदरकी में जो नंगा नाच हुआ है, जो कत्लेआम हुआ, ये नहीं होता। तो आवाज इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगियों को हमारी पार्टी को उठानी चाहिए थी। वो बहुत पहले उठानी चाहिए थी जब रामपुर में बर्बादी हुई थी। जिस तरीके से लूट और जिस तरीके से वोटों की डकैती और प्रताड़ना के साथ वोटों की डकैती हुई थी, लूटा गया था रामपुर को, अगर उसी वक्त ये आवाज उठानी गई होती तो आज जो ये हुआ है कुंदरकी और संबल में, ये सब ना होता। देखिए, आजम खान साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। उनकी सोच वहां से शुरू होती जहां लोगों की सोच खत्म हो जाती है। और चंद्रशेखर जी आजम साहब के बहुत करीबी मामलात हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। पहले भी उनकी मुलाकातें हुई है, अब भी हुई है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये नजदीकियां हैं और नजदीकियां रहेंगी और ये नजदीकियां रिश्ते में भी बदलेंगी। वक्त का इंतजार कीजिए, ये चीजें जब स्पष्ट हो जाएंगी, जब वो बाहर आ जाएं। लेकिन अभी जो हुआ है संभल के अंदर और कुंदरकी के अंदर, वो बहुत बड़ा भयानक मंजर है। मीडिया बंधुओं से भी मैं कहूंगा कि उसको दिखाएं। वो हालात है कि अब जो कत्लेआम हुआ वो तो एक अलग है, लेकिन आज हालात ये है कि लोगों को वहाँ इतनी प्रताड़ना है, लोगों के घर दबी से दी जा रही है, बुरा हाल किया जा रहा है। तो अगर अब भी आवाज नहीं उठाएंगे, केवल हमारे वोटों के हकदार थोड़ी हैं। हम वोट देते रहे और लुटते रहे, बर्बाद होते रहे, कटते रहे। आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? जब हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या हमारे खाली वोटों की राजनीति करेंगे आप? हमारे वोटों पे राजनीति करते रहेंगे, हम वोट देते रहे और पिटते रहे। इस समाजवादी पार्टी ने कितना साथ दिया है, कितना नहीं दिया है, जग जाहिर है। और आजम साहब की मदद की जहाँ तक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम आजम साहब की मदद कर रहे हैं, कानूनी मदद कर रहे हैं। आजम साहब की मदद अल्लाह पाक कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं। जो कानूनी लड़ाई है हम लोग खुद। जेल के अंदर तो आप जानती है क्या हालात होते हैं, जो हालात जो वक्त वो काट रहे हैं। हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है कि किसी के साथ ना, जैसा उनके हालात वो वक्त कट रहे हैं। और जेल जेल है, जब इंसान रहता है। मैं भी 1 साल NSA में रहा हूँ रामपुर के अंदर, मैंने भी 1 साल 8 दिन जेल में काटे। उससे बेहतर कौन जान सकता। हाँ, तकलीफ में तो है, ऐसी सर्दी में खुली बैरिक के अंदर जो हालात है, कोई सुख सुविधा नहीं, कुछ नहीं। एक आम कैदियों से ही बदतर हालात। दिक्कत है, क्या कहें अब। सहना है, जब तक नसीब में लिखा है। जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा, इस जेल के दरवाजे खुलेंगे, वो घर जाएंगे। बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। हुआ लेटर के बारे में कहा, ये लेटर बहुत पहले